नमस्कार। आज आपको आगे बता रहा हूँ। कल मैंने आपको राहु के बारे में बताया था। आज आपको वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध के बारे में बता रहा हूँ। आज से कैसे देखते हैं, ये देखिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी आयु रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। ये शुक्र पर्वत है, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल, राहु। ये आपका केतु होता है। केतु मैं बताना भूल गया, ये नीचे केतु होता है। जानते हैं विवाह के बारे में। देखिए, हृदय रेखा यहाँ से बिल्कुल टच होकर निकलती है हथेली में। हथेली के बिल्कुल इसके जितनी ऊपर लाइन होगी, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये यहाँ से 20 साल की उम्र मान के चलिए। यहाँ से अगर आसपास है तो 20 वर्ष में शादी होगी। इससे ऊपर है थोड़ा 24 में, इससे ऊपर है 28 में, इससे ऊपर है 32 में। जितना ऊपर चलती चली जाएगी उतना एज शादी की बढ़ती चली जाएगी। अब आपने मात्र कई बार देखा होगा, आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। किसी किसी के हाथ में 2 रेखाएं होती हैं, जैसे एक ही हो गई, एक ही हो गई। तो ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं, 2 शादी होती हैं। अब ये 28 साल में हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगा, फिर ये लगभग 32-34 साल में होगी। यहीं से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं। वैवाहिक जीवन, इसको हम विवाह रेखा बोलते हैं, लेकिन हम इसको प्रेम संबंध रेखा भी बोलते हैं। छोटी छोटी रेखाएं जो होती हैं प्रेम संबंध को दर्शाती हैं, जिसमें व्यक्ति सिर्फ बातचीत वगैरह करता है। महीने 2 महीने किसी का अफेयर चल गया तो छोटी छोटी रेखाएं व्यक्ति के यहाँ पर होती हैं। अगर ये यहाँ पर गाढ़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति के डीप अफेयर होते हैं। कई बार ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ में बहुत होती हैं तो बहुत अफेयर होंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, सबके हाथ में देखिएगा। ऐसे ही ये हृदय रेखा है। अगर ये हृदय रेखा आपकी यहाँ पर जा रही है तो अरेंज मैरिज होगी। अगर आपकी हृदय रेखा, गलत बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर जा रही है तो लव मैरिज होगी। अगर यहाँ पर बीच में रुक गई तो व्यक्ति का प्रेम संबंध तो होगा, लेकिन उसका प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ रेखा वैवाहिक की, मान लीजिए विवाह की रेखा है यहाँ पर, ये ऐसे है तो विवाह हो जाएगा, लेकिन ये विवाह सही नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव विवाह में बना रहेगा। विवाह की रेखा अगर शुरू होकर हृदय रेखा पर मिल जाए जाकर, तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। ऐसे ही प्रेम संबंध के बारे में मैं आपको बता चुका। जितनी रेखाएं हाथ में होंगी उतने प्रेम संबंध होंगे। छोटी रेखा छोटे प्रेम संबंध को दर्शाती है, बड़ी रेखाएं बड़े प्रेम संबंध को दर्शाती है। बड़ी रेखा, डार्क रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति का डीप रिलेशन होगा। डीप रिलेशन का मतलब होता है फिजिकल रिलेशन। इसको हम शारीरिक संबंध भी बोल सकते हैं। जिसके हाथ में रेखाएं होंगी, जितनी रेखाएं होंगी उसके उतने फिजिकल रिलेशन होंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अपने हाथ को देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको शुक्र का बताया, शुक्र स्वास्थ्य का कारक होता है ये, और सेक्स का कारक भी होता है। ये मंगल का कारक, ये मंगल ग्रह है। अगर शुक्र, मंगल हमारी शक्ति है और खून है। अगर शुक्र का झुकाव मंगल की तरफ चला जाए, या मंगल का झुकाव शुक्र की तरफ चला जाए, या शुक्र से कोई रेखा निकलकर मंगल पर चली जाए, या मंगल से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर चली जाए, ऐसा व्यक्ति सेक्सोहोलिक होता है। ऐसा व्यक्ति सेक्स के प्रति बहुत रुझान रखता है, अपने जीवन में बहुत सेक्स करता है। अगर मंगल की से रेखा निकलकर शुक्र की तरफ जाएगी तो व्यक्ति अनावश्यक और बलपूर्वक सेक्स करेगा। अगर शुक्र से निकल कर जाएगी तो व्यक्ति बल तो नहीं लगाएगा, लेकिन सेक्स की इच्छा उसके अंदर भरी रहेगी। ऐसे ही इसको देखते कैसे हैं कि इसका झुकाव है नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैं अपना हाथ दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरी सूर्य की उंगली है। ध्यान से देखिएगा, इसका झुकाव सूर्य की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ईशानी का झुकाव सूर्य की तरफ आ रहा है। ऐसे ही इस पर्वत का, शुक्र की पर्वत का झुकाव ये मोटा हो गया, ये इधर की तरफ झुकने लगेगा, या यहाँ से रेखा निकलकर यहाँ पर आएगी। ध्यान से देखिए, ये भाग्य रेखा मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये भाग्य रेखा है, आयु रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है। ये आपकी विवाह रेखा होती है हाथ के अंदर। ये आपका केतु है, ये आपका चंद्र है। इसको ध्यान से देखिएगा।
इनको ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करिएगा। इसको देखिएगा यहाँ पर कितनी रेखाएं बनी हुई हैं, किसके कितने संबंध हैं। इससे आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक कीरो की किताब ले लीजिए, हिंदी की 50-100 रुपये की आ जाएगी, उसको पढ़िए। मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा और लोगों के हाथ को देखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पत्री और हाथ और न्यूमरोलॉजी में आगे सिखाऊंगा आपको तीनों को कैसे मैच करते हैं, इसलिए कोई भी ग्रुप मत छोड़ना और ध्यान से वीडियोस देखते रहना। आज इतना ही, कल मैं आपको संतान के बारे में बताऊंगा, आज को देखकर संतान कैसे देखते हैं। धन्यवाद।